अस्सलाम वालेकुम जी। कुछ सवाल कुछ कंफ्यूजिंग हुआ करते हैं। ऐसे ही एक कंफ्यूजन होती है उस वक्त जब हम कहते हैं कि फोटोन का मोमेंटम है। मोमेंटम इज एसोसिएटेड विद मास एंड वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। तो फोटोन तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, तो जब इसका मास ही नहीं है तो फिर इसका मोमेंटम कैसे हो सकता है। आज की इस वीडियो में इस सवाल का जवाब देने की कोशिश की जाएगी, जस्टिफाई करने की कोशिश की जाएगी कि कैसी शय जिसका मास ही नहीं है उसका मोमेंटम कैसे हो सकता है। देखिए, क्वांटम मैकेनिक्स शुरू करते हुए हम एक बात जो कहा करते हैं कि अब क्वांटम मैकेनिक्स शुरू हो रही है तो कॉमन सेंस जा रही है। तो हर वो शय जो कॉमन सेंस में आ जाए वो क्वांटम मैकेनिक्स नहीं हो सकती। एक तो ये, दूसरा हमारे जो कंसेप्ट्स हैं ना वो चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। मैटर तक वी डू बिलीव कि सन इज स्टेशनरी। इंग्लिश में बड़ा मशहूर सेंटेंस होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जब बच्चों को सिखाते हैं कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ है। फिर हमें पता चलता है एक दिन जब आता है कि नहीं, सन इज नॉट स्टेशनरी, वो तो खुद मूव कर रहा है। तो कंसेप्ट्स हमारे वक्त के साथ साथ चेंज होते जाते हैं। बड़ी मुश्किल होती है हमें नए कंसेप्ट अडॉप्ट करने में। इनफैक्ट नए कंसेप्ट अडॉप्ट करने में इतना मसला नहीं होता जितना मसला पुराने कंसेप्ट को बुलाने में होता है। तो ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप जब आप आगे चलते हैं तो लाइफ भी मॉडिफाई होती जाती है, आपके आइडियाज भी चेंज होते जाते हैं। आपको जब बेहतर बात का पता चलता है तो आप पुरानी बात को रद्द कर देते हैं। तो अगर पता है किसी को तो वो पहले मरहले में ही आपको सही बात क्यों नहीं बता देता जो उसे पता है। वजह यह है कि आपका दिमाग आहिस्ता आहिस्ता आदी बनाया जाता है इस बात का। कहते हैं दो दोस्त थे, एक ज़रा कमज़ोर दिल का था, वो जो दोस्त ज़रा मजबूत दिल का था उसे एक दफ़ा किसी ने कहा कि यार वो आपके फ़लाँ दोस्त जो है ना उनकी 10 करोड़ की लॉटरी निकली है, तो ये तो बड़ी खुशी की बात है, उनको बताएं यार, उनको पता ही नहीं। कहते यार वो तो बेचारा पहले ही दिल का मरीज़ है ज़रा, तो अगर उसे यकदम पता चला तो वो तो खुशी से ही ना मर जाए। तो ऐसा करते हैं कि उसे आहिस्ता आहिस्ता बताते हैं। तो उसने आहिस्ता आहिस्ता बताना शुरू किया। दोस्त को कहा मिल के कि यार अगर तुम्हारी को 500 रुपया कहीं से लॉटरी निकल आए तो क्या करोगे। कहता यार जा मजाक ना कर, मेरी कितों निकलनी। कहता नहीं फ़र्ज करो निकल आए। कहता वो जैसे खुश हो, कहता मैं आधे पैसे मसीते दे दूँ। कहता अच्छा अगर 1000 रुपया निकल आए तो फिर। कहता यार अब इतनी खुशी की बात तो मुझसे बर्दाश्त भी नहीं हो रही, तो अगर 1000 रुपया निकल आए ना तो मैं आधे पैसे मस्जिद को दे के बाकी आधे पैसों से ना मोटरसाइकिल ठीक करवाऊँगा। कहते अच्छा अगर 10,000 निकल आए। और कहते हैं इतने पैसे। कहता जनाब 10,000 निकल आए फिर तो मैं पुराना मोटरसाइकिल बेच के ना कुछ बेहतर हालत का ले लूँगा। कहता अच्छा अगर 50,000 का निकल आए, वो तेरा कहते अब तो मैं नया मोटरसाइकिल लूँगा। कहता अच्छा अगर 10 लाख की लॉटरी निकल आए। वो कहता ना यार मेरा दिल घटी जाता, इदां दी गल ना सुना। कहता नहीं सही बात बताए, अगर 10 लाख की लॉटरी निकल आए कहता फिर तो मैं गड्डी ले लूँ। कहता अच्छा ऐसे करते करते रकम बढ़ाते बढ़ाते ना 50 लाख तक पहुँच गया। और उसका सांस, जिसकी लॉटरी निकल रही थी जिसको बताया जा रहा था, उसका सांस फूलने लग गया। तो अब होते होते वो 1 करोड़ तक पहुंच गया। वो फिर ऐसे ही अब होते होते उसने कहा कि अच्छा, दोस्त ने बताने वाले ने कहा कि अच्छा अगर तुम्हारी लॉटरी 10 करोड़ की निकल आए। कहता वो तेरे 10 करोड़ की फिर तो मैं अद्धे तेनू दे दूं। वो बताने वाला ही खुशी से मर गया जो दूसरे को हौसला दे रहा था। तो शादी मर्द की कैफियत भी तारी हो जाती है। इसलिए स्टेप बाय स्टेप ही ज़ेन साजी करके आगे चला जाता है। जो जिस लेवल पे होता है फिर आहिस्ता आहिस्ता पता चलता जाता है। जैसे जैसे आप बड़े होंगे वैसे वैसे मामला बेहतर होते जाएंगे। तो बहरहाल बात हमने शुरू की थी फोटोन के मोमेंटम से। तो बात यह है कि फोटोन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है अपनी नेचर में। एक सिंपल सी बात यह है कि हर उस शय का मोमेंटम है जो हरकत में है। हर उस शय का मोमेंटम है जो हरकत में है, और हर उस शय का मैस है जो रुकी रह सकती है। ये फिक्रा 100 गल्लां दी इक्को गल ते बहुते पानी दा इक्को हल है। हर वो शय जो हरकत करती है उसका मोमेंटम है, हर वो शय जो रुकी रह सकती है उसका मैस है। दैट्स ऑल जनाब। आइंस्टाइन इक्वेशन जो E=mc² हम पढ़ते हैं, ये असल में इंप्रूव्ड शक्ल है या मॉडिफाइड फॉर्म है। एक्चुअली जो इक्वेशन है वो ये है, E² = mc² इसका स्क्वायर प्लस pc का स्क्वायर। p मोमेंटम है। तो अगर कोई शय ऐसी है जो रुकी हुई है तो उसका मोमेंटम नहीं है, p 0 हो गया, ये टर्म 0 हो गई। तो E² mc² का स्क्वायर यानी E mc² फॉर ऑब्जेक्ट्स बीइंग एट रेस्ट, ये उनके लिए है। तो अगर कोई मूव कर रहा है तो
उसकी एनर्जी में उसकी रेस्ट मास एनर्जी के साथ ये भी शामिल हो जाएगी, जो उसकी मोशन की वजह से है वो भी शामिल हो जाएगी। तो अगर कोई शय ऐसी है जैसा कि फोटोन है जिसका मैस 0 है, तो ये वाली टर्म खत्म हो जाएगी, फिर E = PC बन जाएगा। तो ये अब फोटोन की एनर्जी निकल आई, चूंकि उसका मैस नहीं है, वो मूव कर रहा है। तो अब एक और मसला भी है, हमें शुरू से दिखाया जाता है और बताया जाता है कि जनाब ये सुजुकी है। कौन है ये? सुजुकी मेहरान है, सुजुकी मरगला है, सुजुकी वटारा है, ये गाड़ियां हैं, ये सुजुकी मोटरसाइकिल है जी, फलां 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 फलां। सारी उम्र हो गई, हम ये सुनते देखते हुए जवान हो गए। एक दिन एक बंदा आता है, कहता है अस्सलाम वालेकुम जनाब, माय नेम इज सुजुकी। आप कहते हो भाई ये मोटरसाइकिल तो फिरदा। आप इतने हैरान होते हैं कि यार ये सुजुकी बंदे का नाम भी हो सकता है, कमाल ही नहीं हो गई। क्यों? क्योंकि आपका कंसेप्ट ही नहीं बना हुआ सारी उम्र से। हम जैसे लोग जो मैदानी इलाकों में रहने वाले हैं, हमने कभी सेब दरख्तों पे लगे हुए देखे ही नहीं। तो हम जब पहली दफ़ा जाके सेब दरख्तों पे लगे देखते हैं तो हमें हैरानी होती है कि हैं ये दरख्तों पे भी उग सकते हैं यार, सोचा ही नहीं कभी। हालांकि ज़ाहिर बात है कहीं ना कहीं तो वो उगते हैं, कहीं ना कहीं तो वो लगते हैं ना। तो बात क्या है कि शुरू से हमारा ज़हन बना दिया गया कि मोमेंटम इज रिलेटेड टू द मैस। मोमेंटम का मैस के साथ ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। मोमेंटम हाँ ये है कि मैस ज्यादा होगा तो मोमेंटम ज्यादा हो जाएगा, असल में ये क्वांटिटी ऑफ मोशन है, क्वांटिटी ऑफ मैटर नहीं है। तो जिसकी मोशन है उसका मोमेंटम है। अब हमें बेसिकली ये समझने की जरूरत है कि मोमेंटम का ताल्लुक मैस के साथ इस तरह चोली दामन का साथ नहीं है। हाँ रिलेशन जरूर है कि मैस ज्यादा होगा तो मोमेंटम ज्यादा हो जाएगा, लेकिन ये मोमेंटम मैस के होने या ना होने से मोमेंटम का होना या ना होना ऐसा कोई एसोसिएशन नहीं है। तो असल में तो हर वो शय जो मूव कर रही है उसका मोमेंटम है। एक और बड़ी मजे की बात हुई, कहते खातून थी, वो शादी नहीं करना चाहती थी, बड़ा समझाया, घर वालों ने कहती नहीं करनी। फिर उसे एक साइकियाट्रिस्ट के पास ले गए, उसने उसे समझाया, ने कहा बीबी बात ये है कि आप वर्किंग वूमेन हैं, आप जॉब भी करती हैं, आप वैसे भी कमाती हैं अच्छे, तो आपकी ज़िंदगी में सारा कुछ अच्छा होगा, सारे फैसले आप करेंगी, लाइफ अच्छी गुजरेगी, लेकिन कभी कभार आप गलत फैसला भी तो कर सकती हैं। कहती हाँ जी। कहती फिर जो आप गलत फैसला करेंगी उसकी जिम्मेदारी किस पे डालेंगी? उसके लिए आपको चाहिए एक बंदा। बात उसकी समझ में आ गई। तो किसी जगह पे मैंने पढ़ा अभी कुछ दिन पहले, उसने कहा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मूव करती है, असल में ये मोमेंटम वगैरह एनर्जी वगैरह की जरूरत उस वक्त है जब ये ट्रांसफर होती हैं। तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मूव करती हैं और जब वो इंटरेक्ट करती हैं मैटर के साथ या दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ, तो आपस में जब इंटरेक्शन होती है तो क्या शय है जो एक्सचेंज होती है, एनर्जी एक्सचेंज होती है। और चूंकि एनर्जी है और डिस्क्रीट एनर्जी है, हर वो शय जिसकी एनर्जी डिस्क्रीट है उसका मोमेंटम भी होता है। तो कहते हैं कोई एक और ऐसी शय है जिसको अगर हम मोमेंटम का नाम दे लें तो सारे हमारे जो क्लासिकल कंसेप्ट्स हैं अबाउट द लॉज ऑफ मोमेंटम, लॉज ऑफ मोशन, वो सारे जस्टिफाई हो जाते हैं। तो क्यों ना इसे मोमेंटम का नाम दें? तो मोमेंटम उसका है। और अब हमें असल में यह समझना जरूरी है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो पार्टिकल है, और हमें अपने पार्टिकल के जो क्लासिकल कंसेप्ट है पार्टिकल का, उससे भी निकलने की जरूरत है। क्लासिकल कंसेप्ट ये है कि पार्टिकल ये है, ये नहीं, जो मैस है वो पार्टिकल नहीं है। पार्टिकल का ताल्लुक या वेव का ताल्लुक मैस के होने या ना होने से नहीं है। इसका ताल्लुक ये है कि ये एनर्जी एक्सचेंज कैसे करता है, किसी को एनर्जी प्रोवाइड कैसे करता है। जैसे कहते हैं कि मर्दानगी का ताल्लुक मूंछों से नहीं होता, या औरत होने या मर्द होने से नहीं होता, उसका ताल्लुक तबीयत से, नेचर से, उनके करैक्टर से होता है। तो इसी तरह से पार्टिकल वो है जिसकी एनर्जी और जिसका मोमेंटम डिस्क्रीट है, जो कि एनर्जी या मोमेंटम डिस्क्रीट तरीके से ट्रांसफर कर सके। अगर कोई डिस्क्रीट तरीके से ट्रांसफर नहीं कर सकता, उसे पार्टिकल कहलाने का कोई हक नहीं है। मतलब अगर कोई डिस्क्रीट तरीके से एनर्जी ट्रांसफर करने का मतलब क्या है कि अगर कोई डेफिनेट एनर्जी ट्रांसफर कर सकता है क्वांटिटी में, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 जाउल, 2 जाउल एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है किसी को, इन अ स्टेप्स अगर एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज कर सकता है तो वो पार्टिकल है, अदरवाइज वो वेव है। तो हर वो शय जो डिस्क्रीट तरीके से एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज कर सकती है तो उसका मोमेंटम है
एंड दैट कैन बी मेजर्ड, दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड, फिर हम उसको करते हैं इज इक्वल टू पी सी, तो इज इक्वल टू एच एफ करके, तो एच एफ इज इक्वल टू पी सी, तो सी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, एफ इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा, तो एच एफ की जगह पे सी ओवर लैम्डा इज इक्वल टू पी सी। तो फिर हम कहते हैं कि फोटोन का मोमेंटम लेना है इन टर्म्स ऑफ इट्स वेवलेंथ। तो यहां पे मोमेंटम मैस की सेंस में मेजर नहीं किया जाएगा, तो मोमेंटम असल में एक प्रॉपर्टी है, मैस है तब भी ठीक है, नहीं है तब भी ठीक है, मोमेंटम उसका हो सकता है और है अगर वो मोशन में है तो जनाब ये छोटी सी 2-3 बातें थी जिसमें हमने मोमेंटम के कंसेप्ट को, फोटोन के मोमेंटम के कंसेप्ट्स को कुछ बेहतर करने की कोशिश की है। मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे यही प्लेलिस्ट थिंक फिजिक्स देखते रहिए, हमारे साथ रहिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।